बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। अब तीसरे पैराग्राफ का वाचन किया जाएगा, उसका अर्थ बताया जाएगा एवं व्याकरण संबंधी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो पैराग्राफ इस तरह है। राज्ञी एवं विचारयति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्। राज्ञी एवं विचारयति सति, राजा में ऐसा विचार आने पर, तस्य दानशीलताम, उसकी दानशीलता की, परीक्षितुम, परीक्षा लेने के लिए, देवाधिपति ही, देवताओं के अधिपति यानी राजा, देवताओं के राजा शक्रः इंद्र, नेत्रहीन याचकस्य, नेत्रहीन यानी अंधे याचक का रूप धारण कर, मांगने वाले का रूप धारण कर, तत्पुरतः अवदत्, उसके सामने बोला। हे राजन, भवतः दानवीरताम आकर्ण्य आशान्वितः भवत् समीपम आगतोस्मि। हे राजन, आपकी दानशीलता को सुनकर, आशान्वितः, आशा लेकर, भवत् समीपम आगतोस्मि, आपके पास आया हूँ, आपके समीप आया हूँ। हे देव, रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथमिव पश्येयं चक्षुर्हीनः। हे देव, रवि, सूर्य, शशि, चंद्रमा, तारा मंडल भूषितम, तारा मंडलों से सुशोभित, एतत् जगत, इस संसार को, चक्षुर्हीनः कथम इव पश्येयम, मैं चक्षुहीन, आँख से हीन, नेत्रहीन, कथम इव पश्येम, कैसे देखूं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। पहले संधि एवं संधि विच्छेद करते हैं। देवाधिपति ही शक्रः, इसका संधि पद हो जाएगा देवाधिपति शक्रः, यानी विसर्ग के जगह पर श हो जाएगा। तत्पुरतः अवदत्, इसका संधि पद हो जाएगा तत्पुरतो वदत्, उत्तर और पूर्व रूप संधि कर देंगे। भवतः दानवीरताम का संधि पद हो जाएगा भवतो दानवीरताम, उत्तर संधि कर देंगे। आगतोस्मि का संधि विच्छेद हो जाएगा आगतः जमा अस्मि, यहाँ पर भी विसर्ग को उत्तर संधि हो करके बना है। जगत एतत् में जो सत्व संधि कर देंगे तो रूप बन जाएगा जगदेतत्, तो के जगह पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। और चक्षुर्हीनः का संधि पद होगा चक्षुः जमा हीनः, रुत्व संधि हो जाएगा। अब इसमें समास समस्त पद का विग्रह करेंगे एवं विग्रह पद का समस्त पद बनाएंगे। देवाधिपति ही, इसका विग्रह होगा देवानाम अधिपति ही, षष्ठी तत्पुरुष है। तत्पुरतः, इसका विग्रह हो जाएगा तस्य पुरतः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। और भवतः दानवीरताम, इसका समस्त पद हो जाएगा भवद दानवीरताम। आशान्वितः का हो जाएगा आशया अन्वितः, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। भवत समीपम का विग्रह हो जाएगा भवतः समीपम, षष्ठी तत्पुरुष। और चक्षुर्हीनः, हीनः के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है तो हो जाएगा चक्षुभ्याम हीनः, तृतीया द्विवचन का रूप बनाएंगे। तो इस तरह से हमने समस्त पदों के ऊपर विचार किया। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले का उत्तर किस तरह से दिया जाएगा। और इसमें शक्रः का विशेषण पद है देवाधिपति ही, और जगत का विशेषण हो जाएगा
रवि शशि तारा मंडल भूषितम। इसमें अवदत का कर्ता हो जाएगा शक्रः और आगतोस्मी का कर्ता होगा अहम। जहाँ पर उत्तम पुरुष का क्रियापद होगा तो उसका कर्ता हमेशा उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम होता है। मध्यम पुरुष की यदि क्रियापद हो तो उसका कर्ता हमेशा त्वम युवाम यूयम होगा। और प्रथम पुरुष में आप नाम या सर्वनाम जो भी पद में आया हो उसे लिखना चाहिए। पश्येयम का कर्ता भी अहम हो जाएगा। तो इस तरह हमने कुछ प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर चर्चा किया। अब हम अगला पैराग्राफ पे चर्चा करेंगे। अब चौथे पैराग्राफ का वाचन, उसका अर्थ एवं व्याकरण संबंधित कार्यों पर चर्चा करेंगे। पैराग्राफ इस तरह है। राजा उवाच भगवन् भवन मनोरथम पूरित्वा आत्मानम अनुगृहीतुम कर्तुम इच्छामि। राजा ने कहा, राजा बोला, भगवन, हे भगवन, भवन मनोरथम पूरित्वा, आपके मनोरथ को पूरा कर, आत्मानम अनुगृहीतुम कर्तुम इच्छामि, स्वयं को, आत्मानम कहते स्वयं को अनुगृहित करना चाहता हूँ, स्वयं को धन्य करना चाहता हूँ। आदिश्यताम किम करवाणी, आदेश दे मैं क्या करूं। विप्रः अकथयत, विप्र ने कहा, यदि भवान प्रीतः, यदि आप प्रसन्न हैं, तदा तो त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, आपसे एक आंख का दान चाहता हूं। ये न मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, जिससे मेरी लोक यात्रा यानी सांसारिक सफर बाधा रहित हो, निर्बाध हो जाए, किसी तरह को इसमें बाधा न हो। तत्श्रुत्वा राजा अचिंत्यत, यह सुनकर राजा ने सोचा, लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, संसार में आंख का दान करना बहुत कठिन है। दुष्करम कहते कठिन को। नूनम ईदृशम दानम इच्छन अयम याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्, निश्चित ही ऐसा दान चाहने वाला, अयम याचकः यह याचक, केनापि प्रेरितः स्यात् किसी के द्वारा प्रेरित हो, अथवा भवतु नाम, अथवा कोई भी हो, किम बहुचिंतनीनो, ज्यादा सोचने से क्या फायदा। यानी दान देना है तो हाँ करें, ना देना है तो ना करें, इसमें ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। इति विचार्य राजा अभाषत, यह ऐसा विचार कर राजा बोला, भूमित्र किम एकेन चक्षुषा, हे मित्र एक आंख से क्या फायदा, अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति, मैं आपको दोनों आंख ही प्रदान करता हूँ, दोनों आंखें देता हूँ। इस तरह से राजा ने उस याचक से कहा। अब हम इसके व्याकरण संबंधी कार्यों पर चर्चा करेंगे। पहले संधि पद देख लेते हैं। भवन मनोरथम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। भवत जमा मनोरथम, तो के बाद अनुनासिक वर्ण है म, तो तवर का पांचवा न हो जाएगा, भवन मनोरथम बना। मनोरथम का संधि विच्छेद होगा, मनः जमा रथम, उत्तु संधि हो जाएगा। विप्रः अकथयत का हो जाएगा, विप्रो कथयत, उत्तु और पूर्व रूप संधि हो जाएगा। चक्षुषः दानम का होगा, चक्षुषो दानम। तत्श्रुत्वा का हो जाएगा, तत्श्रुत्वा, और चक्षुर्दानम का संधि विच्छेद हो जाएगा, चक्षुः जमा दानम। अब हम समास विग्रह पर चलते हैं। भवन मनोरथम का विग्रह हो जाएगा भवतः मनोरथम। लोक यात्रा का हो जाएगा लोकस्य यात्रा। निर्बाधा का विग्रह हो जाएगा निर्गता बाधा यस्याह सा। चक्षुर्दानम का हो जाएगा
चक्षुषः दानम। इसमें प्रत्यय मतु प्रत्यय का एक पद आया संबोधन का, भगवन, तो भग जमा मतु प्रत्यय है इसमें। इस तरह से हमने सामान्य व्याकरण पर चर्चा की। अब प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इच्छामि इस क्रियापद का कर्ता हो जाएगा अहम। पहले भी मैंने आपको बताया कि उत्तम पुरुष की क्रिया हो तो उसका कर्ता हमेशा अहम आवाम वयम ही लगाना है। करवाणी का भी कर्ता हो जाएगा अहम, क्योंकि ये लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। फिर चक्षुषः का विशेषण पद हो जाएगा एकस्य, संख्या विशेषण है। लोक यात्रा का भी विशेषण पद हो जाएगा निर्बाधा। और सरलम का विलोम पद है दुष्करम। तो इस तरह हम कुछ पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा हमने की। इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। इन बातों पर आप विशेष ध्यान दें। फिर अगले हम पैराग्राफ में आपसे मिलते हैं।